मालदीव ने भारत को क्यों दिखाई लाल आंखें? चीन से लौटते ही मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के क्यों बिगड़े बोल? क्यों कहा कि मालदीव भले छोटा है लेकिन इससे किसी भी देश को धमकाने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। मालदीव लगातार भारत को तेवर दिखा रहा है और यहाँ के कुछ अंधभक्त लोग बस बायकॉट का ट्रेंड चला रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की वजह जाननी बहुत जरूरी है कि आखिर क्यों भारत की मदद के सहारे चलने वाला देश अब भारत को ही आंखें दिखाने लगा है और क्यों भारत को 15 मार्च की डेडलाइन दे दी है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि चीन के राष्ट्रपति से मिलने के बाद मोहम्मद मुइज्जू के तेवर बदल गए हैं? कि इसकी एक वजह भारत की लड़खड़ाती विदेश नीति भी है। दरअसल दोस्तों, मालदीव जिसके भारत से हमेशा से अच्छे रिश्ते रहे हैं, लेकिन सरकार बदली और सरकार बदलते ही मालदीव से भारत के रिश्ते भी खराब होने लगे हैं और भारत में भी कुछ लोग बायकॉट मालदीव का ट्रेंड चला रहे हैं। लेकिन इसी बीच ये देखना बेहद जरूरी है कि सिर्फ अंधभक्त में चूर लोग बायकॉट का ट्रेंड चलाना जो चला रहे हैं वो जरूरी नहीं है, बल्कि ये देखना भी जरूरी है कि आखिर क्यों भारत के रिश्ते उसके पड़ोसी देशों से खराब होते जा रहे हैं और इसका भरपूर फायदा चीन उठा रहा है। और बिल्कुल ऐसे ही फिर एक बार मालदीव के साथ हो रहा है। मालदीव से भारत के रिश्ते अच्छे रहे हैं, लेकिन वो भी अब भारत की झोली से जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मालदीव के राष्ट्रपति भारत और मालदीव के बीच बढ़ते तनाव के साथ ही चीन के 5 दिवसीय दौरे पर पहुंचे और चीन यात्रा से मालदीव लौटते ही उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब के दौरान कहा कि भले ही हम छोटे देश हैं, लेकिन इससे किसी भी जो देश है उसको हमें धमकाने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। लेकिन ये जो उन्होंने बात कही है, इससे इनडायरेक्टली बोला जा रहा है कि उनका इशारा भारत की तरफ हो सकता है। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय सेना को भी मालदीव छोड़ने की डेडलाइन दे दी है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की सरकार ने भारत को मालदीव से अपने सभी सैनिकों को हटाने को कहा है, जिसके लिए 15 मार्च की डेडलाइन दी गई है। मतलब चीन से लौटते ही राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करने के बाद ही मुइज्जू की जो सरकार है उनका इस तरह का बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि भारत को 15 मार्च तक डेडलाइन दी गई है कि भारत अपनी सेना मालदीव से हटा ले। दोस्तों, इस तरह के बयान मालदीव की तरफ से आना बहुत गंभीर हो सकता है, क्योंकि मालदीव के राष्ट्रपति का चीन का दौरा और इस तरह के बयान चुनौती खड़ी कर सकता है, क्योंकि धीरे धीरे भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। क्योंकि अब मालदीव हमारे हाथ से गया, श्रीलंका भी जा चुका है, नेपाल भी गया, बांग्लादेश से भी इतने खास रिश्ते नहीं है हमारे, पाकिस्तान से पहले ही दुश्मनी है, अफगानिस्तान में तालिबान आ चुके हैं, चाइना से तो हमारी असल दुश्मनी है ही, भूटान से भी जो चाइना है उसके अच्छे रिश्ते हैं, म्यांमार में तख्ता पलट हो गया है, वहां सेना प्रमुख आ गया। मतलब देखा जाए तो चारों तरफ जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनसे भारत के रिश्ते अच्छे ही नहीं हैं, जबकि चाइना इसका बाखूबी फायदा उठा रहा है, क्योंकि इन सब देशों से चाइना के अच्छे रिश्ते हैं। और अब मालदीव के राष्ट्रपति का इस तरह का बयान आना कि भारत अपनी सेना को मालदीव से 15 मार्च तक हटा ले, भारत के लिए चिंता का विषय बन सकता है, क्योंकि हालातों के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि मालदीव के राष्ट्रपति के बोल उनके नहीं हैं, बल्कि वो चाइना के हैं, जो वो चाइना जाकर वहां से सीख कर आए हैं। मतलब ठीक तरीके से समझा जाए तो चाइना का भारत के चारों तरफ अब दबदबा बढ़ने लगा है। भारत की सरहदों पर चारों तरफ से चीन का खतरा बढ़ने लगा है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी भारत के कुछ खास लोग समझते हैं कि हमारी विदेश में जो नीति है, हमारी विदेश नीति वो बहुत ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि विश्व गुरु का डंका बज रहा है। लेकिन मालदीव ने चीन के साथ मिलकर लाल आंखें हमें अब दिखाती है। लोग बेवजह भक्ति में लीन होकर बायकॉट का ट्रेंड चला रहे हैं, लेकिन वो ये भूल गए हैं कि मालदीव हमारे लिए कितना खास है, क्योंकि वो जहां स्थित है वही उसे खास बनाता है। हिंद महासागर के बड़े समुद्री रास्तों के पास मालदीव स्थित है। हिंद महासागर में इन्हीं रास्तों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। खाड़ी के देशों से भारत में ऊर्जा की आपूर्ति इसी रास्ते से होती है। ऐसे में भारत का मालदीव से संबंध खराब होना किसी भी लिहाज से ठीक नहीं माना जा सकता। मगर अफसोस की बात तो यह है कि इतनी बड़े मुद्दे आपको मीडिया नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये सब लोगों से छुपाने के लिए तो उसे पैसे मिलते हैं। मगर दोस्तों, देखने वाली बात यही है कि अगर मालदीव और भारत के रिश्तों में और ज्यादा तनाव बढ़ता है तो इसका सीधा फायदा चीन को मिलेगा, जो कि हमारे लिए बड़ी चुनौती हो सकता है। इसी वजह से अगर भारत सरकार अपने पड़ोसी देशों से अच्छे रिश्ते नहीं बनाती है तो इसका बड़ा खामियाजा हमें उठाना पड़ सकता है, क्योंकि मोदी सरकार राजनीतिक, कूटनीतिक और विदेश नीति में फेल हो चुकी है और पड़ोसी देशों से धीरे धीरे भारत के जो संबंध है वो खत्म होते जा रहे हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो पर? हमें अपनी राय जरूर दें।
और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।